नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। मैं हूं जगजीत। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं दरभंगा जिला के बेनीपुर में और नवादा पंचायत है। खासकर बता दें नवादा पंचायत में यहां पर अवनीश कुमार शिवम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको लोग गांव में शिवम के नाम से जानते हैं। बता दें यहाँ इस गाँव में हम पहुँचे हैं क्योंकि 2 दिन के बाद यहाँ नॉमिनेशन शुरू होने वाला है। बात इसके लिए यहाँ पर हम करने आए हैं कि जो पंचायत चुनाव होता है, पंचायत के लोगों का इसमें ज़्यादा रुचि रहता है कि हमारा मुखिया कौन होगा और किस तरह का होगा। गांव में सभी जगहों पर चर्चा शुरुआत है कि जो पुराना प्रत्याशी था वो और नया प्रत्याशी है, उसमें अंतर क्या है, किसको लोग अपना मुखिया चुने, किसको लोग अपना प्रतिनिधि चुने। ये बड़ा एक सवाल वोटरों के बीच रहता है। हम शिवम कुमार से जानेंगे कि आखिरकार इनके प्रत्याशी होने का राज क्या है और ये क्या चाहते हैं अपने पंचायत। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार। शिवम जी, ये बताएं कि आप युवा हैं, पंचायत में किन कामों के लिए आप खड़े हो रहे हैं या कैसा, ऐसा क्या लग रहा है कि पंचायत को आप बदल देंगे या क्यों आप खड़े हो रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस पंचायत चुनाव के लिए विशेष टाइम मेरे लिए दिया। सबसे बड़ी बात है, मैं अध्यापन के बाद जब गांव आया और गांव के साथ ज़्यादा जुड़ने के बाद मुझे पता चला जो मुझे ज़रूरत है, और मुझे ही नहीं बहुत सारे यंग जनरेशन की इस क्षेत्र में आने की ज़रूरत है, क्योंकि एक विज़न ज़रूरी है गांव के विकास के लिए। अभी तक ये आया है इधर जो हाड़े को हटना, मतलब जो आदमी को कुछ नहीं हुआ तब इसमें आना चाहते हैं, ये एक गलत धारणा है। क्योंकि जब तक एक शिक्षित युवा और अच्छे आदमी इसमें नहीं आएंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि आपको भी पता है गांव में 70% आबादी गांव में निवास करती है। 70% आबादी को सही ढंग से ले जाने के लिए एक सही आदमी की ज़रूरत है, और इसकी सिर्फ मेरी ही पंचायत में ज़रूरत नहीं है, बाकी हर एक पंचायत को इसकी ज़रूरत है। ये मेरा बेसिक बात है जो इस कारण मैं इस क्षेत्र को चुना। इसके साथ साथ मुझे मेरी गाँव पहले भी बहुत एक अच्छा ओहदा रखता था इस क्षेत्र में, जो एक इस गांव का अच्छा नाम है। आपको भी पता होगा, यदि आप नहीं पूरा तरह से जुड़े हैं तो फिर आप बाद में इसको पता कर सकते हैं। उसके अनुसार मेरे गांव में काम नहीं हो रहा था। ठीक है, मेरे गांव में एक विद्यालय है जो 100 साल पहले विद्यालय स्थापित हुआ था, तो समझ सकते हैं 100 साल पहले भी मेरे इस गाँव का ये स्थिति था। उसके बावजूद भी यहाँ का शिक्षा स्तर उस उम्दा किस्म का नहीं। उसके साथ साथ क्या हुआ था, राजनीतिक रूप से मेरे गाँव को कुछ तोड़ा गया, जो भी मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं था, और गांव में जब सर्वेक्षण किया तो उन सभी को नहीं पसंद था ये सब बातें। ताकि इससे क्या हुआ, मेरे गांव में भी पंचायत में सिर्फ एक स्कूल बच गया है, तो ये एक गलत बात है। इतनी 6600 आबादी में यदि एक स्कूल मेरे गांव को अभी बचा है हिस्से के रूप में, तो समझ सकते हैं यहाँ के आदमी कैसे जिएंगे। जबकि मेरे गाँव में हाई स्कूल भी था, मिडिल स्कूल भी था, गर्ल स्कूल भी था, सब कुछ था। जबकि वो कुछ नगर परिषद में चले गए, कुछ दूसरे पंचायत में चले गए। तो ये सब बात मुझे प्रोवोक किया यहाँ पे आने के लिए, तो नहीं, ये मुझे इस क्षेत्र में आना है और काम करना है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जितने भी प्लान हैं वो प्लान सही रूप से यहाँ पे लागू नहीं हो पाता है। जैसे एक नल जल योजना की बात मैं करना चाहता हूँ। नल जल योजना सरकार की तरफ से एक अच्छा प्लान है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी रूप पे उसे लागू नहीं किया गया सही तरीके से। इससे क्या हो रहा है, तो पानी की बेतहाशा बर्बादी भी हो रही है, संसाधन की जो बर्बादी वो तो अलग है, और आदमी को सुविधा भी नहीं मिल रहा है। 2018 में इसी गांव में पानी की कमी महसूस की गई थी, टैंकर से यहाँ पे पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद यदि कुछ दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने ये काम किया तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, पर गांव के मुखिया हों, वार्ड हों, ये सब उनको सही ढंग से लागू नहीं किया। इनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुखी। ये बताएं कि आप शिक्षित हैं, अपने आप को शिक्षित मानते हैं, शिक्षा के जगत में क्या करेंगे? खासकर स्कूल का आपने तो बोल दिया है, तो जो छात्र छात्राएं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, या यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर ऐसी कोई बात हो, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? जी, मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं MA एजुकेशन कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मुझे शिक्षा से काफ़ी जुड़ाव भी है, और मैं एक बैंकिंग SSC सबसे संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट है उसको भी ऑपरेट किया हूँ। तो शिक्षा से मेरा अच्छा जुड़ाव रहा है, और ये भी मेरा जो अपना विकास पत्र मैं निकाल देने वाला हूँ कुछ दिन के बाद, तो उसमें इस सब बातों का जिक्र किया गया है। मैं कुछ झलक मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे गांव की स्त्रियाँ नई आती है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आती है, गांव में रहती है, पर उनका जो शिक्षा दीक्षा तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है। वो उनका शिक्षा दीक्षा चौका बर्तन में ख़त्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ
उसी संसाधन में बगैर किसी एक्स्ट्रा संसाधन का खपत किए हुए उन स्त्रियों को या उन बेटियों को जो शिक्षा दीक्षा उच्च स्तर तक के ले चुके हैं, उनको मैं इस क्षेत्र में लाऊंगा। हो सकता है पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम के तहत उनको मैं कुछ फंड का व्यवस्था मुझे करना पड़ेगा, ताकि वो आराम से पढ़ाएं, पैसे की टेंशन उनको नहीं हो और बच्चे को भी फ्री में एजुकेशन मिल जाए। ठीक है, उनसे क्या होगा, संसाधन का अच्छा उपयोग हो पाएगा, क्योंकि वो स्त्रियां उनका जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है वो शिक्षा दीक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक बात। इसके अलावा जितने भी ऊपर क्लास के लड़के हुए, जैसे 10वीं हुए 12वीं हुए, इस सब के, तो मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हूँ। उसके लिए जो भी संबंधित होगा, जैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे इतने हैं जो व्यक्ति जिनको मैं बुला सकता हूँ, यहाँ पे क्लास अटेंड करवा सकता हूँ, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करवा सकता हूँ। इनसे क्या होगा, उनको कोऑपरेट होगा, बहुत सारे हम कोऑपरेट हम उनको कर सकते हैं, ताकि मेरा ये भी लक्ष्य है अपने गांव में कम से कम साल में 10 बच्चे को किसी न किसी रूप से मुझे सरकारी जॉब में डालना है, चाहे वो आर्मी का जॉब हो, चाहे बैंक का जॉब हो, एसएससी का जॉब हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। 10 बच्चे मेरा ये लक्ष्य है, 1 साल के अंदर में मुझे डालने हैं। इसके लिए जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होगा, जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी, वो करना पड़ेगा। लोगों को एक राशन कार्ड बनवाने के लिए 500 रुपये तक देना पड़ता है, नाम जुड़वाने के लिए 500 रुपये तक देना पड़ता है। ये पंचायत चुनाव का ये मतलब जो निकल के आ रहा है, तो इन सभी बातों पर खासकर, ये तो शिक्षा की बात आपने कर दिया, तो इन सभी बातों पर आप क्या ध्यान देंगे, क्या मतलब? इसके लिए कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ जो आपने बोला उसमें सच्चाई है, इसमें कोई दुमत नहीं है, सच्चाई है, लेकिन इनको लिए रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो मुखिया हैं या जो कोई मुखिया बनेंगे या मैं बनूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है, 2 आदमी 3 आदमी को इसके लिए यदि हम डिपुट कर दें, जो आपका ये काम है, सिर्फ जितने भी परिवार हैं उनका केयर करना, राशन कार्ड बना, उनका आवासीय प्रमाण पत्र बना, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है उनका बना या नहीं बना, इस काम की जिम्मेदारी आप 2-3 पे है, और इस काम आप बखूबी रूप से करेंगे। उनका सही रास्ता ये है, और वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। सबको जो भी मेरा लिंक होगा उनके साथ उनको जोड़ूंगा, तो सारे व्यक्ति का आसानी से सुविधा मिल जाएगा। इसके लिए 500 रुपये खर्चाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम एक मुखिया का दायित्व होना चाहिए, एक प्रधान के नाते ये दायित्व उनका होना चाहिए, जो हर एक व्यक्ति को ये सुविधा मिले सरकार की तरफ से, जो भी सुविधा है। ये यदि वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो मुखिया की नाकामी है। हर जगह किल्लत है, और इस बार कोविड के टाइम में तो सारा बेनकाब हो गया मेरा सिस्टम। जो भी सिस्टम, शहरी सिस्टम हम लोग बनाए थे, अपार्टमेंट वाले सिस्टम, वो सारा बेनकाब हुआ जब पैदल पाँव के छाले के साथ सब गांव पहुँचे। तो इस स्थिति में मैं यही चाहूँगा, जो यदि मैं 1 साल में भी 100 व्यक्ति का भी रोजगार का व्यवस्था यहाँ पे कर दूँ, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, कोई छोटे लघु उद्योग को स्थापित करके हो, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हब बना के हो, या आईटी से रिलेटेड हब बना के हो, और क्या वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बना के हो, और भी बहुत सारे हैं जितने भी लघु उद्योग में आते हैं, उनको तो मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो इन सब से मैं उनको उसमें ज़रूर लगाऊंगा। इसके साथ साथ जितने भी सरकार की तरफ से आते हैं वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे नली नाला, ये सब जिसको सामान्यतः ठेकेदारी वाली बात बोलते हैं, उनके लिए मेरा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, जो गांव के हर एक वार्ड से मैं 5 या 10 आदमी को लूँगा 1 साल के लिए। 1 साल में इतने व्यक्ति के द्वारा ये काम मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, फिर अगले साल यदि काम की अधिकता होगी तो फिर अगले साल और भी आदमी को लूँगा, उसके बाद और भी आदमी को लूँगा। 2-3 साल में इनको ज़रूर रखाऊँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम आदमी को बेनिफिट देनी है। वो 10 चाटुकार को बेनिफिट नहीं देनी है, मुझे मैक्सिमम आदमी को बेनिफिट देनी है, और उनसे वो काम करवाया जाएगा। ठीक है, ये बताएं कि आपके जहाँ पर आपका ये दरवाज़ा जहाँ हम आए हैं अभी, देखें कि यहाँ भी गली ठीक से तैयार नहीं हुआ है, या मिट्टी का ये है, तो इन सभी बातों पर क्या आपने कभी गौर किया क्या? कहीं ऐसे ही गांव में सभी जगहों पर? जी, ये अधिकतर जगह पे है। वैसे इसमें यानी कि किसी मुखिया की गलती नहीं है, ये मेरा निजी सड़क था। अच्छा। यानी इस कारण आपने बनवाने की कोशिश नहीं किया है? नहीं, मेरे कुछ फरीक हैं, उन सबसे भी सहयोग नहीं मिला। जो कुछ बनने लायक है, मैं जमीनी विवाद के कारण छूट गया है। हाँ, तो वो उन फरीकी सबका सहयोग, वो लोग गाँव में नहीं रहते हैं, इस कारण हुआ। इस सड़क पे मुखिया का कोई गलती नहीं है। ये आपने बताया कि जमीनी, इसके अलावा भी बहुत सारे सड़क हैं जिस पे मुखिया कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आप उदाहरण के लिए इस सड़क से बाद इसी पैरेलल में ऐसे सड़क 3-4 आते हैं, उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ। शिवम जी, अगर इस रास्ते की बात हमने किया, आपने बताया कि ज़मीनी विवाद है या हमारे फरीक हैं, तो जब आप मुखिया बनिएगा तो ऐसे सड़क को कैसे निर्माण करवाइएगा?
ऐसे सड़क तो मैं आपसी सहमति से ही कर सकता हूँ। कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसको मैं हुक एंड कुछ लगा सकता हूँ। इसमें भी बरसात के कारण वो कुछ ज़्यादा हो गया इसमें ये गड़बड़। और भी बहुत सारे जो ऐसे सड़क हैं, यदि सामने वालों की सहमति होगी तभी कर सकता हूँ। उसके अलावा कोई दूसरा चारा मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है। आगे यदि मुझे अनुभव होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। आपने जल नल के ऊपर आरोप लगाया है। जल नल की बात अगर करें तो क्या लग रहा है कि इसमें मतलब जो बंदरबाट हुआ है उसके कारण ये स्थिति है या फिर काम में देरी हुई है या क्या? नहीं, बंदरबाट हुआ है। मुझे इसका कोई वैलिड प्रमाण नहीं है, लेकिन सुनने में ज़रूर आया है जो एक एक वार्ड पे मुखिया जी 3-3 लाख रुपए अपना कमीशन लिए। मेरा कोई मैं बोल रहा हूँ वैध प्रमाण मेरे पास नहीं है, सुनने में आया है इतना हुआ है। तब समझ सकते हैं यदि 14-15 लाख का यदि प्रोजेक्ट है, 13,50,000 ऐसा कुछ आता है जो टावर और अभी तो 18 लाख का हो गया। ठीक है, जो कुछ आता है उसमें इस तरह का कमीशन खोरी है। अब मान लीजिए मुखिया इतना लिए, कुछ ना कुछ वार्ड लिए होंगे, कुछ ना कुछ उसके सचिव लिए होंगे, कुछ ना कुछ ठेकेदार लिए होंगे, तो मतलब बचा क्या? आपके यहाँ पानी आ रहा है क्या आपके दरवाजे पे? पानी आता है, कभी एक बकेट में पूरा होता है, कभी 7-8 दिन नहीं आता है। एक्चुअली उस पानी पे डिपेंडेंसी हम लोग की नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर केयर नहीं कर पाता। ये जनसंपर्क मेरा रहा है हमेशा से और लोगों के बीच में मेरा रुझान अच्छा है। ठीक है, लोग समझते हैं, लोग मेरे चरित्र और आहार व्यवहार से भी परिचित हैं और वो हर एक आदमी इस बात के साथ जोरदार तरीके से रखते हैं जो एक युवा आदमी की ज़रूरत है। आप कैसे समझ रहे हैं कि हमारा रुझान अच्छा है या मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं लोग? मैं जिनके पास ना भी पहुंचा हूं, जिनके साथ अभी तक मेरा कोई भी सामना सामनी बात नहीं हो पाया, उनसे भी यदि सुनता हूं जो नहीं वो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं जो अच्छा मेरा रुझान जाता है। पंचायत के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जो लोग आपको देख रहे हैं भविष्य में, या फिर आप उनसे आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? पहली बात, पंचायत का मुखिया का चुनाव है तो पंचायत स्तर पे एक उपयुक्त उम्मीदवार को आप चुनिए। मैं आपका भाई हूँ। मैं आपका परिचय पूरा दीजिए। मेरा नाम अवनीश कुमार शिवम हुआ, मेरे पिताजी का नाम ललन झा हुआ, गांव का। ठीक है, दक्षिणवाड़ी टोला मेरा घर है। मैं एक शिक्षित युवा हूँ। मैंने MA इन एजुकेशन कंप्लीट की है, इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट से मैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं चाहता हूँ इस जनसेवा में जुड़ना। जनसेवा के क्षेत्र में आया हूँ, पिछले 2 साल से जनसेवा में अच्छी तरह से कर रहा हूँ, बाकी सारे काम को ख़त्म करके, सारा अटैचमेंट को ख़त्म करके, मतलब ये मेरा मूल काम। समाज के लिए जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, बाकी क्षेत्र से संबंध को तोड़ के, तब से मेरे पास जितने भी व्यक्ति आए हैं और मेरी जहाँ तक पहुँच थी मैं सबका हेल्प किया हूँ। कोई भी आदमी शायद ही वापस गया है। मैं मुखिया नहीं हूँ या BDO नहीं हूँ जो किसी को इंदिरा आवास दे सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी व्यक्ति आए हैं, जैसे राशन कार्ड से संबंधित व्यक्ति, ठीक है, टीकाकरण जब शुरू से ही स्टार्ट हुआ था, जब टीकाकरण स्टार्ट हुआ था तो जब क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन के साथ हो रहा था, मैं घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करके कुछ गाड़ियों का प्रबंध करके सबको टीकाकरण के लिए भेजा। राशन कार्ड तकरीबन 100 से ज़्यादा राशन कार्ड मैं बनवाया होऊंगा अपने परिश्रम से। वृद्धा पेंशन भी इतने मैंने काम किया है। इसके साथ साथ बहुत सारे सोलर लाइट्स ये सब सांसद की तरफ से आए हैं, ठीक है, उनको अपने गांव में डलवाया है। इसके साथ साथ नल जल योजना पे बहुत सारे आदमी की जो भी दिक्कत थी उनको उपयुक्त जगह पे आवाज़ उठवाई और इसके अलावा भी हमेशा जन जागरूकता किया, उनको अधिकार से अवगत कराया। यहाँ पे एक भी ग्राम सभा नहीं होता था, ठीक है, यदि होता भी तो उनके रजिस्टर में अब अंदरूनी मैंने जन जागरूकता करवाया। जो आपने ग्राम सभा में पार्टिसिपेट किया, नहीं किया तो क्यों किया, इस दिन पे होने वाला है, ये काम मैंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मैंने निजी काउंसिल, मैंने इस टीचिंग से रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं निजी काउंसलिंग किया हूँ, ताकि आप 10वीं के बाद आप सही वक्त पे जाके सही विषय का चुनाव करें और सही जगह पे जाएं, इनके लिए काम किया। ठीक है, कृषि चौपाल मैंने बहुत सारा लगवाए हैं कृषि उत्थान के लिए। बहुत सारे सब्सिडी से रिलेटेड या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनको जोड़ा है। कैंसर जागरूकता अभियान में, क्योंकि मेरे गांव में कैंसर से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी भी कैंसर से ही प्रभावित होकर उनका देहांत हुआ था, तो मैं उस दुख से अवगत था। और इस क्षेत्र में मैं जब सर्वे किया तो 200 मीटर के रेडियस में तकरीबन पिछले 10 साल में 40 व्यक्ति कैंसर से प्रभावित होकर मृत्यु हुई। तो इसकी भयावहता को मैंने स्वीकारा और कैंसर से संबंधित जो भी होता है प्राथमिक स्तर पे उसके उपचार के लिए मैंने जन जागरूकता अभियान करवाया।
इसके लिए मुझे सहयोग दिए विवेकानंद कैंसर संस्थान जो दरभंगा में अवस्थित है, उन्होंने भी सहयोग दिया। उनके डॉक्टर की टीम भी आई और कुछ जल का और भी बाकी लक्षण के साथ उन्होंने यहाँ से सैंपल लेके। बाकी कैंडिडेट और आप में क्या अंतर रहेगा? बाकी कैंडिडेट मैं जितना बताऊं वो सब भी कुछ नहीं कर पाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका कोई योगदान नहीं है। बाकी कैंडिडेट हमसे ज़्यादा उम्रदराज हैं, उसके बावजूद भी सामाजिकता से कोई खास लेना देना नहीं रहा है। अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए हैं। हमेशा खाली टाइम में, ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ, खाली टाइम में उनका ताश खेलना एक काम होता है। अब समझ सकते हैं ताश खेल के जिनका दिन ख़त्म हो रहा है उनके लिए समय का क्या असर। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो कोई ऐसा छात्र या छात्रा जिसके पास पैसा ना हो फॉर्म भरने के लिए, वो उसके पास ऐसा कोई दिक्कत ना हो और उसका पढ़ाई चलता रहे, ऐसा कोई? जी बिल्कुल, मैं ऐसा पहले भी किया हूँ और मेरे परिवार के एक मेरे बड़े सदस्य हैं, वो ऐसा वेलफेयर प्रोग्राम करते भी हैं और वो ट्रस्ट के नाम से फंड इकट्ठा होकर ये काम होता है और मैं भी करूँगा। सीधी सी बात है, जैसे देश चलता है, वाइब्रेंट गुजरात होता है, वाइब्रेंट यूपी होता है, इंडिया के लिए फंड बाहर से कलेक्ट किया जाता है, गाँव के लिए भी किया जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे गाँव के भी जो भी उद्योगपति हैं उनसे बात करके गांव में ये काम करना है, उनकी सहमति लेकर उनका विश्वास जीत के मैं ये काम कर सकता बताया है। क्या आप वचन लेते हैं क्या इन सभी बातों को आप पूरा करेंगे जब आप? मैं यदि सही सलामत रहा तो निश्चित रूप से पूरा करूंगा। ये आप वचन मतलब करते हैं? जी मैं अपना वचन देता हूं, जो ये काम मैं पूरी लगन से ख़त्म करूंगा, इतना ज़रूर करूंगा। इसके अलावा भी हो सकता है तो मैं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ये थे मेरे साथ अवनीश कुमार शिवम, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि ये क्यों खड़ा हो रहे हैं, अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे आगे, और कैंडिडेट जो हैं उनका इंटरव्यू आपको दिखाएंगे नवादा पंचायत से। देखते रहिए भारत समाचार।